नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत के कोने कोने से जुड़े मेरे सभी छात्र छात्राओं, भाई बहनों और इस वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों का मैं बजरंगी मास्टर स्वागत करता हूं बजरंगी पाठशाला में। आज की तारीख 18 फरवरी 2026। ये तारीख किसी के लिए तो खुशियों का जश्न हो सकती है, तो किसी के लिए बर्बादी का मंजर। और मेरे लिए ये तारीख क्या है और आज के दिन मेरी इस सांसों ने मुझे क्या सिखाया, ये आपको वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। पर इतना जान लीजिए, आज का पाठ सिर्फ विज्ञान का नहीं है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। और इस वीडियो के अंत तक टिके रहना, क्योंकि आज एक राज खुलेगा। मेरी बात को, ठीक है ना? सुनो, जब हम खाना खाते हैं ना, हमने खाना खाया, कुछ भी खाया, एक्स वाई जेड, मोमोज, इस डस्टबिन में मोमोज डाल लिया, चाउमीन डाल लिया, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो उसमें क्या होती है? ऊर्जा छिपी होती है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हमने खाया, उसमें क्या होती है? ऊर्जा। क्या होती है प्यारे बच्चे? ऊर्जा छिपी होती है। और वह होता क्या है? देखो, जो वो हमने खाया, कुछ भी खाया एक्स वाई जेड, देखो इसके जो है ना, जीभ लपलपा रही है इसकी, पर वो जो ऊर्जा बाहर कैसे आएगी? जो ऊर्जा हमने कुछ भी खाया और उसमें क्या है? ऊर्जा छिपी होती है, तो वो ऊर्जा बाहर कैसे आएगी? वो आती है श्वसन से। किससे? श्वसन से। वो आती है श्वसन से। जैसे तिजोरी की चाबी के बिना धन बेकार है, तिजोरी की चाबी के बिना क्या है? धन बेकार है। वैसे ही ऑक्सीजन के बिना खाना बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑक्सीजन के बिना खाना बेकार है। यस, बिल्कुल। आज की क्लास के लिए जो सांस तो ले रहे हैं, आज की क्लास का देखो क्या सार है। जो सांस तो ले रहे हैं, पर अंदर से क्या है? जुनून खत्म हो गया है। हम सांस तो ले रहे हैं, लेकिन अंदर से जुनून खत्म हो गया है। और उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भी जो समझते थे कि वक्त हमें तोड़ देगा, अरे भाई, हम वो हैं जो पत्थर से भी अपना हक निचोड़ना जानते हैं। क्या है? हम कौन है? हम वो हैं जो पत्थर से भी क्या है? अपना हक निचोड़ना जानते हैं। तो अपना हक बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, अपना हक बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज का जो हमारा कक्षा का जो टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा? वो होने वाला है जीवों में श्वसन। हमारी बॉडी, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, हमारी जो बॉडी है, बॉडी, शरीर जो है ना, हमारा शरीर ये कंकाल है, पंचतंत्र है ना। किस? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये जो पंचभूतों से बना हमारा शरीर है और पानी की मात्रा सबसे अधिक है ना, इस बॉडी में क्या होता है? जो हमारे बॉडी है, इसमें क्या है? हर सेल, इस बॉडी बॉडी किससे बनी होती है? हमारी सेल किससे बनी होती है? सेल। कोशिका किससे बनी होती है? सेल कोशिका से बनी होती है। छोटा सा पावर हाउस है, जैसे बिजली घर होता है ना, ऐसे ही छोटा सा पावर हाउस है। इसे काम करने के लिए क्या? एनर्जी, ऊर्जा चाहिए होती है। इस बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहां से मिलती है? ऊर्जा मिलती है यहाँ से, और यहाँ से कहां आती है? खाने से यहाँ ऊर्जा आती है, और ऊर्जा बॉडी को चाहिए होती है। तो कोशिकीय श्वसन होता है। क्या होता है? कोशिकीय श्वसन। जब सेल के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज, भोजन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है। ग्लूकोज जो भोजन है, जो भी हमने खाया, वो पचा हुआ था ना, लपलपा सा, लसलसा सा, वो हमने खाया, और वो किस में टूटता है? ऑक्सीजन के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है? CO2 ऑक्सीजन के साथ मिलता है, और इसमें टूट जाता है, तो एनर्जी रिलीज करता है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। भाई, जो भी हमने खाया, वो लार निकली, हमने उस दिन पाचन तंत्र में पढ़ा था ना, लार, लार मिली, वो लपसा बन गया, कुछ भी खाया एक्स वाई जेड, वो सबकी सबकी हालत वही होती है ना, सबकी हालत वही होती है। तो वो क्या है? वो वो ग्लूकोज में टूटता है, और ग्लूकोज क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? उससे एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा रिलीज होती है, ताकत, ट्रांसफार्मर। और वायवीय श्वसन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की क्या है? प्रिफरेंस में, उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। किसमें हो? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। आवासीय शोषण भी होता है। आवासीय शोषण क्या होता है? देखो बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात, गहराई से समझाऊंगा। आवासीय शोषण क्या होता है? जो ऑक्सीजन की क्या है? अब्सेंस, अनुपस्थिति में हो। जैसे यीस्ट, खमीर का नाम सुना होगा आपने, खमीर, अमीर नहीं, क्या? खमीर। तुम तो भिखमंगे हो, है ना, तुम्हें कुछ भी याद नहीं होता है। जैसे भीख मांगता रहता है ना भिखारी, वैसे तुम क्या करते हो? रे अल्लाह के नाम पे अच्छे से समझा दो,
ताकि पेपर में लिख दें, परीक्षा पास हो जाएं, अच्छे नंबर आ जाएं। और सरकारी नौकरी वाला क्या सोचता है कि अच्छे से समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे माइनस मार्किंग होती है। आपके आपके परीक्षा में देखो क्या है, स्कूली परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होती, लेकिन जिंदगी की जो परीक्षा है, कंपटीशन, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक गलत करा अगर आपने 0.25 माइनस जो भी आपका प्लस में होगा। तो समझ पा रहे हैं बात को? बिल्कुल। अब देखो हमने क्या किया, हमने कोशिकीय शोषण देखा। उसके अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज भोजन में ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है तो एनर्जी देता है। और वायवीय शोषण क्या होता है, जो ऑक्सीजन के प्रिफरेंस में उपस्थिति में हो वो होता है वायवीय शोषण। और आवासीय क्या होता है, अवायवीय शोषण क्या होता है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात, क्या होता है वो मैं आपको बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा। क्या है वो, ध्यान से, बातें नहीं करेंगे, ये इधर से बातें आ रही हैं। देखो जो ऑक्सीजन की क्या हो, अनुपस्थिति में हो, वो तो उपस्थिति में हो रहा है। ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर अब्सेंट है। जो ऑक्सीजन की अब्सेंट में हो उसे कहते हैं क्या, जैसे यीस्ट, खमीर। ये क्या होता है, ये जो खमीर है ये ऑक्सीजन, यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन लिखना, ठीक है ना। मैंने CO2 लिख दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है, खमीर होता है ना। ये क्या है, ऑक्सीजन की अब्सेंट, ऑक्सीजन नहीं होती है तो खमीर बनता है। देखें जहरीला ट्विस्ट डाल देते हैं इसमें हम। अब क्या है वो, याद रखना, बिना ऑक्सीजन के काम करने वाले लोग अक्सर क्या है, यीस्ट की तरह सिर्फ बदबू और नसाई पैदा करते हैं। क्या करते हैं, बदबू और नसाई पैदा करते हैं इसकी तरह। ऑक्सीजन के बिना, किसके बिना, O2, ऑक्सीजन के बिना क्या पैदा करते हैं, नशा और सिर्फ बदबू ही पैदा करते हैं। ये यीस्ट, YEAST लिख लो इंग्लिश में भी, YEAST हिंदी में बोलते हैं, YEAST हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, खमीर। तो ये क्या करता है, बदबू और नशाई पैदा करता है। ठीक, अब देखो लाइव एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से समझना क्या है वो। देखो अब समझो असली कहानी क्या है, असली साइंस क्या है, असली विज्ञान क्या है। बच्चों मैं रोज सुबह जो है ग्राउंड में हार्ड वर्क करता हूँ, कभी कभी सुबह, और अधिकांश जो है शाम को ही होता है। नहीं हो पाता क्योंकि स्कूल जाना होता है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं श्री स्वामी अजरानंद अन्य विद्यालय जूनियर हाई स्कूल में क्या करता हूँ, कार्यरत हूँ, सहायक अध्यापक के पद पर हूँ। और तो सुबह नहीं मिल पाता है समय, तो शाम को आज भी ग्राउंड में जाता हूँ। जब मैं दौड़ता हूं तो देखो मेरा जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग रेट क्या है, श्वसन दर, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वसन दर, वो क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मेरी मसल्स जो है ना, मसल्स किसको बोलते हैं, पेशियां, पेशियां, मसल्स, उसमें तो आपने देखा होगा ना, आप दौड़ के देखो, आप 1 किलोमीटर दौड़ के देखो, तो आपकी क्या है, मांसपेशियों में, मसल्स में क्या होगा, पेन होने लगेगा। तो वो क्यों होता है पेन, वो दर्द मीठा मीठा क्यों होता है, देखो क्या होता है, आपके दौड़ने से क्या है ना, मसल्स क्रैम्प आ जाता है। जो पेशियां है इनमें क्या आता है, ये जो पेशियां है ना, ये मसल्स हैं, इनमें क्या आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है, उसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प। और ये क्या, ये क्यों आता है, कारण क्या है, लैक्टिक एसिड, LAC लिखेंगे, LAC लिखो, ध्यान से लिखो, बिल्कुल स्पेलिंग गलत मत करना। एसिड, इसके देखो लैक्टिक एसिड से क्या होता है, ये इकट्ठा हो जाता है, जमा होने लगता है, तो उससे क्या होता है, उससे मांसपेशियों में क्या होता है, थोड़ा जकड़न, क्रैम्प्स आने लगते हैं, उनको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प्स। मैं तो नहीं रुकता, आपका ही मास्टर बिल्कुल नहीं रुकता। इसका इलाज बता दूं, इलाज देखो क्या है, अगर आपके हो, अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप कोई कोई भी छात्र छात्रा जो आज इस मंच से जो है मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो आज से ही चाहते हैं, चलो आज तक हमने कुछ नहीं, आप ये मान के चलते हैं आज से हमने कुछ नहीं करा, लेकिन हम आज से क्या करेंगे, आज से ही करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, आज से ही करेंगे। तो आज अभी तुरंत जैसे फ्री हो तो 15 मिनट 10 मिनट दौड़ें, और उसके बाद देखो क्या होगा, अगर आपके पेन होता है मांसपेशियों में, अगर आपके पेन होता है, दर्द होता है अपनी इच्छा अनुसार दौड़ सकते हैं। फायदे बहुत है उसके, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो क्या करें, उसका उस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। स्वस्थ होने चाहिए, इस चीज के लिए क्या है, स्वस्थ होने चाहिए। और स्वस्थ होने के लिए दौड़ रहे हैं हम, स्वस्थ होने के लिए दौड़ रहे हैं, और उस दौड़ने के लिए भी क्या है, स्वस्थ होना हमारा अनिवार्य है। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। जैसे मैं अब ढूंढता रहता हूँ, आप कोई चलते नहीं मेरे साथ, मेरे साथ आओ, कभी 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, 15 किलोमीटर दौड़ते हैं, कोई है? देखो अब समझो क्या विज्ञान है।
बच्चों मैं रोज सुबह ग्राउंड में जाता हूँ, अधिकांश शाम को ही जाता हूँ, ठीक है ना। सुबह तो बहुत कम, संडे को जैसे होता है, संडे को मैं अधिकांश चला जाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन वैसे शाम को ही जाता हूँ। अब देखो दौड़ते हुए क्या है ना, क्योंकि मैं करता हूँ तो मुझे मालूम है आपके तो एकदम के गुर्दा बाहर आ जाएगा, जो एकदम पता लगा आप नहीं दौड़ते हैं। लॉ, दीपक की लॉ में अगर पढ़ोगे ना तो बच्चे, तो चमत्कार हो जाएगा आपके साथ। किसकी लॉ में? दीपक की लॉ में अगर पढ़ोगे। अगर आप दीपक की लॉ में पढ़ोगे तो चमत्कार होना निश्चित है, और चमत्कार को ही नमस्कार है। तो देखो क्या होता है, तो क्रैम्प आएगा तो क्या है उसका इलाज? उसका इलाज है आप क्या करें, गर्म पानी की मालिश करें। गर्म पानी की मालिश करने से होगा क्या, जब आप गर्म पानी की मालिश करेंगे तो जो उसकी सेक होगी वो ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाती है। गर्म पानी की सिकाई क्या करती है? ऑक्सीजन जो O2 है इसकी सप्लाई को क्या है, बढ़ा देती है। ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देती है, एकदम बिल्डअप कर देती है। तो उससे क्या होता है, उससे होता क्या है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और लैक्टिक एसिड जो इकट्ठा होता है वो क्या करता है, टूट जाता है। दर्द गायब, जीत पक्की। गर्म सेक पड़ा, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ते ही क्या हो, लैक्टिक एसिड जो है टूट जाता है। जैसे पत्थर को तोड़ दो आप, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, उसने हार ही रहे हैं, ऐसा ही है। अब समझो बात, देखो हम श्वसन कैसे करते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं हम श्वसन करते कैसे, हाउ, कैसे? ध्यान से समझेंगे मेरी बात, कैसे करते हैं श्वसन। हमारे शरीर में हवा जाती है, क्या है, हवा हमारे शरीर में किससे, नोस्ट्रिल से जाती है, नथुनों से होकर किस में जाती है, नासा गुहा में। नाक की में क्या है, एक नली लगी हुई है, आसान भाषा में समझे क्या है, नली लगी हुई है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, नासा गुहा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, NaSal, लिख लो, NaSal, कैविटी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैविटी, CAVITY। मेरे को इसने सही बताई बिल्कुल स्पेलिंग, गुड, ताली बजाओ इसके लिए जोरदार। इसको भारत रत्न दिया जाएगा कल, ठीक है, आते ही, ओपनिंग करते ही। तो अब देखो होता क्या है, हवा इससे अंदर गई, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर होता है, आता है विंड पाइप। विंड पाइप किसको बोलते हैं, श्वास नली। जो श्वास नली होती है, श्वास नली, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, विंड पाइप। स्पेलिंग भी बताओ, लिख लोगे, लिख लो, WINDPIPE, विंड पाइप, श्वास नली से क्या है, लंग्स तक, फेफड़े, LUNGS, लंग्स तक, इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, फेफड़े, फेफड़े तक। भाई विंड पाइप से जो है, अब जो हवा गई विंड पाइप से कहा गई, फेफड़े तक गई। और फेफड़े, चेस्ट कैविटी, क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी, वक्ष गुहा में होते हुए नीचे एक क्या है, मस्कुलर सीट आती है, मस्कुलर सीट एकदम। और जैसे ही डायाफ्राम कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। उसमें होता क्या है देखो, अंतः श्वसन। जब डायाफ्राम नीचे जाता है और चेस्ट का जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो हवा अंदर आती है। हवा क्या आती है, हवा अंदर आती है। रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो अंतर श्वसन होता है, अंदर का श्वसन, बाहर तो हमने आपको पता है अंदर क्या चल रहा है, भाई हम सांस सभी ले रहे हैं, सांस लेने में पैसा तो नहीं लग रहा किसी का, ले रहे हैं ना, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई रुकावट, कोई अवरोध हो रहा है, कोई अवरोध नहीं हो रहा, कोई रुकावट नहीं हो रही, एकदम आराम से ले रहे हैं, जा रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, नेचुरल प्रोसेस हो रही है। ध्यान से समझेंगे मेरी बात। अब देखो अंतर श्वसन क्या बोलेंगे, अंतर श्वसन, अंदर कैसे हो रहा है श्वसन, तो देखो एक अंदर क्या गए, हमने कहां तक समझा, डायाफ्राम। डायाफ्राम नीचे जाता है और चेस्ट का क्या है, वॉल्यूम बढ़ता है। जब डायाफ्राम क्या करता है, डायाफ्राम अपनी जगह आता है, जब वह वापस अपनी जगह आ जाता है तो क्या हो जाता है, जब वो नीचे जाता है तो चेस्ट का वॉल्यूम क्या है, बढ़ता है, तो हवा अंदर जाती है। जब चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ता है, देखो ऐसे सांस लेते हैं, देखो ऐसे सांस लो, प्रैक्टिकल दिखाता हूं, क्योंकि विज्ञान क्या करता है, विज्ञान प्रमाणित मानता है। देखो अब मैं हवा जब अंदर खींच रहा हूं तो ये देखो चेस्ट ऊपर आ रही है, आ रही है ना, देखो आ रही है ना। तो डायाफ्राम क्या है, नीचे जा रहा है। जब डायाफ्राम नीचे जा रहा है तो चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ रहा है, हवा अंदर आ रही है। और उच्च श्वसन क्या होता है, जब डायाफ्राम वापस अपनी जगह आता है तो हवा बाहर निकलती, देखो डायाफ्राम नीचे गया, चेस्ट ऊपर आ गई, अब डायाफ्राम क्या कर रहा है, अपनी जगह आ रहा है, तो हवा बाहर आ गई। अब देखो बजरंगी मास्टर का ट्विस्ट, चमत्कार को ही नमस्कार है, कह दो एक बार। देखो जैसे कसरत करते समय जब मैं पुशअप लगाता हूं, आप भी लगा सकते हैं, और आप लगाता है कोई, हाथ खड़ा करें, रेज योर हैंड,
जो भी पुशअप लगाता है, दंड बैठक, मैं तो लगाता हूं, आप लगाते हैं? देखो, समझो मेरी बात। जैसे हम कसरत करते समय क्या करते हैं, पुशअप लगाते समय क्या करते हैं, पुशअप लगाओ आप तो देखो क्या होगा, तो मेरा सीना महादेव की कृपा से क्या है, और भी बोर्ड हो जाता है। यह तो डायाफ्राम का जादू है। क्या है? ये जो डायाफ्राम की बात कर रहे थे उसका जादू है। कैसे? हम उच्च श्वसन में क्या बाहर निकालते हैं, अब समस्या ये है, देखो ऑक्सीजन तो हमने ले ली भाई, O2 तो हमने अंदर ले ली, अब निकाला क्या बाहर? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, तो देखो ध्यान से समझेंगे। हम उच्च श्वसन में क्या बाहर निकालते हैं, हम जो हवा बाहर छोड़ते हैं, भाई जो हवा हमने बाहर छोड़ी, एक तो हमने अंदर ली पहले, ठीक है ना, ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं हवा, हमने अंदर ली, और फिर हमने क्या है, बाहर भी छोड़ी। उसमें क्या होता है, O2 हमने अंदर ली और निकली क्या बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या निकली? CO2 बाहर निकली। अब देखो क्या जादू हुआ इसमें, चमत्कार क्या है, बारीकी से समझना। क्यों? क्यों, फोटो तो देख लेते हो, लेकिन जिस कील ने उस फोटो को रोक रखा है ना, वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उस पर भी ध्यान देना है। जो हवा बाहर छोड़ते हैं उसमें देखो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और वाटर, जल वाष्प की मात्रा ज्यादा होती है। जिस हवा को हम छोड़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को, उसमें क्या होता है, जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था ना कि भाई बर्फ थी, बर्फ को पिघला दिया, फिर उबाल दिया, भाप बना दिया, फिर उसका पानी बना लिया, ठंडा करा, फिर फ्रिज में लगा दिया, फिर जमा दिया, है ना। तो जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर आप लाइम वाटर लें, LIME, WATER, लाइम वाटर लें, चूने का पानी, किसे? चूने का पानी, और मैं फूंक मारते हैं, अगर आप लाइम वाटर लेते हैं, चूने का पानी लेते हो, उसमें फूंक मारते हैं, तो वो क्या है, मिल्की, दूधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो? दूधिया, मिल्क जैसा, मिल्की होता है ना, दूधिया हो जाएगा। जहरीला ट्विस्ट देखो क्या है यहाँ, ओम भट्ट स्वाहा तथास्तु। शरीर की ये जहरीली गैस बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये जो जितनी गैस है ना शरीर की जहरीली, वो बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। वैसे ही जैसे अपनी लाइफ में उन टॉक्सिक लोगों को बाहर निकालना जो आपकी तरक्की रोकना चाहते हैं, जो क्या करते हैं, आपकी तरक्की रोकना चाहते हैं, ऐसे जहरीले लोगों को क्या है, ये ऐसी जहरीली गैसों को अपनी जीवन से निकाल दो। अगर आपको स्वस्थ और निरोग और खुश हाली से जीवन जीना है, समझ पाए? देखो कैसे होता है श्वसन। अगर इसी में ले ले, जंतु ले ले, जानवर ले ले, अब हम भी तो जानवर है ना। अगर मैंने इसको कह दिया ये शेर है, तो ये थोड़ा हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया इसको, इसकी शक्ल मुझे जो काले सुअर जैसी लगती है तब, या ये कुत्ते जैसी शक्ल लगती है इसकी, तो है ना, तो इसके मन में क्या है, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, असमंजस पैदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असमंजस पैदा हो जाएगी, इसके सोचने का नजरिया मेरे प्रति बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ मैंने तार्किक बात की समझाने के लिए, ताकि आप क्या है, शब्दों की गरिमा को समझो, और टॉपिक को अच्छे से गहनता से एकदम क्या है, एकदम अपने ब्लड में जो है समा सको। आप देखो जंतुओं में क्या होता है श्वसन, जंतुओं में कैसे होगा। अब आपने तिल चट्टा देखा है? तिल चट्टा, तिल चट्टा, ये आएगा ऐसे, तिल चट्टा। अब इसके पास देखो क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। हमने पेड़ की पत्तियों में भी देखे थे ना रंध्र, रंध्र थे जो क्या कर रहे थे, सोख रहे थे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये देखो, ये जो रंध्र है जो हम बात कर रहे हैं, श्वास रंध्र, क्या बोलेंगे इनको, श्वास रंध्र। और पत्ती में थे ना रंध्र, वो क्या कर रहे थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच रहे थे, एकदम सोख रहे थे। इन्हें क्या कहते हैं, श्वास रंध्र। और नालियों का जाल होता है, क्या होता है, नालियां होती है ना, छोटी छोटी नालियां, एकदम जैसे नाली है ना, होती है ना घरों में, नाली होती है छोटी छोटी, ऐसी नालियों का जाल समझ लो, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं क्या, लिख लो, आप लिख लो। ये बताएगा लड़का, ये बताएगा और ये लिखेगा। हाँ बताओ। T, वेरी गुड। आगे बताओ। RA सही है, और EA, वेरी गुड। तालियां बजाओ इसके लिए। अब देखो एक चीज होती है अर्थवर्म, देखा है, केचुआ, केचुआ, कोई है केचुआ जैसा यहाँ? परदेसी, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे यारा, है केचुआ। अर्थवर्म क्या होता है, देखो ये अपनी क्या करता है,
स्किन जो होती है, नम त्वचा जो होती है ना, इसकी जो नम त्वचा होती है एकदम स्किन, देखो ना किसकी ऐसी होती है, गिलगिली सी, तो वो क्या है, उससे जो है क्या करता है, ब्रीथ करते हैं, ये क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। और मेढक, फ्रॉग्स, इनके पास क्या होता है, इनके पास लंग्स भी है, और ये स्किन से भी सांस ले सकते हैं। देखो इनके पास, मेंढक के पास लंग्स भी हैं, फेफड़े भी हैं, और ये स्किन से भी सांस लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं। कौन? मेंढक। अब देखो बजरंगी मास्टर का ट्विस्ट क्या है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात। क्या है देखो, जब महादेव ने एक छोटे से कीड़े के लिए भी जो है क्या किया, सिस्टम बनाया, नहीं बनाया? देखो आप छोटे से छोटा कीड़ा ले लो, उसके लिए भी एक सिस्टम बना हुआ है। आपकी सफलता का रास्ता भी उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर बनाया होगा। बस आपको क्या करना है, आपको उसे देखना है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। क्योंकि आप जैसा देखेंगे वैसा ही हो जाएंगे। आपको अपनी क्षमता का क्या है, अंदाजा होना चाहिए कि आपके अंदर कितनी क्षमता है ना, आपके अंदर कितनी क्षमता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर बनाया होगा आपकी सफलता का भी। बस इसको क्या है, बरकरार रखना है, ठीक है। हमने देखो मेंढक में श्वसन देखा, केचुए में देखा, है ना, देखा ना, तिल जट्टे में देखा। जल में भी श्वसन होता है, पता है आपको? पानी भी सांस लेता है, जल में श्वसन, जल श्वसन। कौन? क्या चौंक रहे हो? चौंकना नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना है। जल श्वसन क्या होता है, ठीक है ना। दिमाग के घोड़े ज्यादा मत खोलो, आप ज्यादा घोड़े मत खोलो दिमाग के, ठीक है। आपको ज्यादा घोड़े खोलने की जरूरत नहीं है दिमाग के, ठीक है। अब देखो ये खुसुर पुसुर चली गई, ये खुसुर पुसुर नहीं करनी है, समझो मेरी बात। जल में श्वसन कैसे होगा, पानी सांस लेगा, देखो कैसे लेता है पानी, पानी में भी ऑक्सीजन होती है। हम अब आज उसका पर्दाफाश करेंगे। क्या आपने मछलियां देखी हैं? मछलियों के पास लंग्स नहीं होते, मछलियों के पास फेफड़े नहीं होते, गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गलफड़े, गिल्स, गिल्स गलफड़े होते हैं। और ये गिल्स पानी में क्या करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन को, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, घुली हुई ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। खींच, जैसे रंध्र खींच रहे थे ना, ऐसे खींचते हैं और खून में पहुंच देते हैं, खून में पहुंचा देते हैं। गिल्स, फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े का काम क्या होता है भाई, जो ऑक्सीजन में घुली हुई, जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है ना, उसको क्या करते हैं, खींच के गलफड़े क्या करते हैं, खून में पहुंचा देते हैं। और फाइनल ट्विस्ट देखो क्या है, कि दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले हमें डुबोने की, पर उन्हें ये पता नहीं है कि हम तो मछली की तरह उस गहरे पानी में भी सांस लेना और सरवाइव करना जानते हैं। अब मछली देखो कितने पानी में भी, गहरे पानी में सरवाइव कर लेगी, तो वो हम भी जानते हैं। लेकिन चमत्कार को नमस्कार है, उसका चमत्कार आपको आना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। अब एक असली उदाहरण देखो, तुम्हारा ये मास्टर जो है, बजरंगी मास्टर, आपको क्या है, रोज सुबह सवेरे मैदान में दौड़ता हुआ दिखाई देता है संडे को, और बाकी दिन शाम को। कुछ बच्चे देखते भी हैं और ये कहते भी है मेरे से, है ना, कुछ बच्चे कहते भी है कि सर हम चलेंगे आपके साथ, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप जिस दिन आपको खुशकी हो जाए उस दिन आ जाना, वेलकम है, आपका स्वागत है। और आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ जाते हैं वो जीवन में डेली नया सीखते हैं, डेली नया सीखते हैं। कभी आपने सोचा कि क्या है, कि आज हम कुछ नया सीखेंगे? आप रोज आते हो, रोज पढ़ते हो, रोज स्कूल जाते हो, कभी ये सोच के जाते हो कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा? अब देखो तुम्हारे मास्टर रोज शाम को दौड़ता है मैदान में, पसीना बहाता है और भारी व्यायाम करता है। क्यों? क्यों करता हूं मैं भाई व्यायाम? तो जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरी मांसपेशियां, जो मसल्स हैं, को ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है ना भाई। मैं दौड़ता हूं तो मेरी मांसपेशियां जब खींचती है तो उनको ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, तब मेरी सांसों की रफ्तार बढ़ जाती है ना, मेरी सांसों की रफ्तार क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन कभी कभी जब मैं ऑक्सीजन, जब मेरी ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, तो पता क्या होता है, तो ऐसा भी तो होता होगा ना कभी कभी, कि इंजन ज्यादा तेज चला दिया, ज्यादा तेज चला दिया तो तेल ज्यादा पीने लग गई, ज्यादा पीने लगी तो कमी हो गई, तो अब क्या होगा, ऐसे में कम पड़ जाएगी ऑक्सीजन। तो क्या करती है, तो देखो मेरी जो पेशियां हैं वो क्या है, अवायवीय श्वसन जो है, क्या है, अवायवीय श्वसन था ना, जो मैंने अभी बताया था आपको। अवायवीय श्वसन लिखा मैंने, नहीं लिखा, श्वसन, ध्यान से समझना। परदेसी मेरा, लौट के आना, मुझे याद रखना, कहीं भूल ना जाना, है ना। जब आप सक्सेस हो जाओगे तो मुझे याद रखना, कहीं भूल ना जाना, है ना। बस मुझे इतना ही चाहिए होता है, आपका प्यार मिल रहा है लबालब एकदम, और मुझे क्या चाहिए भाई, और एक बजरंगी मास्टर को क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और सब है उसके पास। परमात्मा ने, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे रखा है, और एकदम धड़ल्ले से दे रखा है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है।
जब समय होता है, समय पे जितना मुझे जरूरत होता है वो मुझे दे देता है। तो मुझे किस बात की चिंता? समझो बात को। अब ऑक्सीजन कम पड़ गई, तो कम पड़ गई तो क्या है, अवायवीय जो श्वसन है होने लगता है। इससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है और पैरों में दर्द होता है। ऑक्सीजन की देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन की जब कमी पड़ती है, जब ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब ऑक्सीजन की अब्सेंट होती है। ऑक्सीजन का क्या होता है, अभाव होता है, तब लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड बनकर क्या हो जाता है, बनकर वो इकट्ठा होने लगता है, जमने लगता है। उससे हमारे पैरों में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। पर मैं रुकता नहीं, मैं तो दौड़ते रहता हूँ। आप, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे साथ किस दिन चलो, 10 किलोमीटर की दौड़ करेंगे हम लोग, 20 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की, जो आपकी इच्छा हो। कहने से नहीं, करने पे विश्वास रखो। कहने के लिए मेरे को कितने कहते हैं, नहीं आपके सामने देखो, अब देखो वो मुंह छुपा रहे हैं जो कहते हैं ना, देखो। पर मैं फिर भी नहीं रुकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि गर्म पानी की सिकाई पहले तो मुझे बात जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे तो आदत है, हैबिट है, मुझे तो आदत है, हैबिट हो गई। जब तक 3 किलोमीटर नहीं दौड़ता मुझे मजा ही नहीं आता। 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद तो ऐसा लगता है नहीं अभी तो क्या है, वार्म अप हुआ है। 3 किलोमीटर का क्या होता है, वार्म अप। उसके बाद 10 किलोमीटर शुरुआत होती है। कोई ऐसा 3 किलोमीटर भी तुम्हारे फट्टे लोड एकदम जो है ना, आत्मा भी बाहर आ जाएगी निकल के, है ना, आत्मा भी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो क्योंकि मैं जानता हूं, है ना, और लेकिन हालांकि मुझे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने आपको रामबाण इलाज दे दिया। अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो दौड़ना शुरू करें, उससे बहुत फायदा मिलता है। दौड़ेंगे आप तो आपका फायदा होगा। और अगर दर्द होता है तो क्या करें, गर्म पानी, गर्म पानी से क्या करें, मालिश करें। उससे क्या होगा, उससे फिर क्या होगा, वो लैक्टिक एसिड जो है इकट्ठा हुआ है, जिससे मांसपेशियों क्या दर्द कर रही हैं, वो फिर से ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देगा, और दर्द एकदम सपाचट। दर्द अस्थायी है, लेकिन मेरी जीत क्या है, स्थायी है। जीत हमेशा क्या होनी चाहिए, स्थायी, और जीत हमेशा स्थायी होती है। पर देखो, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, विज्ञान का नियम है। नियम क्या है विज्ञान का, देखो, जब दबाव, क्या, दबाव, दबाव, प्रेशर बढ़ता है, तभी असली शक्ति बाहर आती है। तभी क्या है, असली शक्ति बाहर आती है। और मुझ पर भी दबाव बनाया गया, झूठे दावों की दीवारों में मुझे कैद करने की कोशिश की गई, यहां तक कि मेरी सबसे कीमती धड़कन मेरे से छुपा ली गई। और वो धड़कन क्या है, कलम और किताब। और एक एक धड़कन और है, वो सस्पेंस है, कभी गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा, है ना। ओझल है मुझसे, पर उनको क्या पता कि शिव शंभू का वो शिष्य हूं मैं, जो जहर पीकर भी नीलकंठ बन जाता है। क्या बन जाता है, जहर पीकर भी नीलकंठ। मेरे प्यारे बच्चों, आज के जो पाठ का सार है, क्या है, कि श्वसन का असली निचोड़ सुनिए। अब क्या है असली निचोड़ श्वसन का, जब आप यहां तक आ गए हैं तो मैं आपको श्वसन का असली निचोड़ बताता हूं क्या है। श्वसन का असली निचोड़ देखो क्या है, बिल्कुल गिने चुने शब्दों में बताऊंगा, एकदम सार, गहराई से समझेंगे बात को। क्या समझेंगे, गहराई से। तो देखो, आज के पाठ से श्वसन का असली निचोड़ निकालेंगे। क्या निकाला है, विज्ञान कहता है क्या, कि शरीर से जहरीली हवा जो CO2 है, क्या है, CO2, जहरीली हवा। ये क्या है, जहरीली हवा। जहरीली हवा को निकालना उतना ही जरूरी है जितना ऑक्सीजन लेना है। जितना इंपोर्टेंट, जरूरी ऑक्सीजन लेना है, उतना ही जो है इंपोर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड, जहरीली हवा को बाहर निकालना है। ठीक वैसे ही आज 18 फरवरी है, ध्यान से समझेंगे बात। मेरा रंग दे बसंती चोला। आज क्या है, 18 फरवरी 2026, और आज आप मुझे इस मन से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। 18 फरवरी है आज, और आज का दिन ही जो है क्या मुझे सिखाता है कि जीवन में कुछ लोग उस जहरीली हवा की तरह आते हैं, जो आपका क्या है, दम घोटने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं ना, कुछ लोग, जहरीली हवा हमारे जीवन में आ गई, और क्या है, हमारा दम घोटने की कोशिश करती है। ऐसे ही दम घोटने का प्रयास जो है मेरे साथ हुआ, ठीक है ना। लेकिन मास्टरों में तो है ना, मैं आज भी आपके सामने, देखो कितना, 2022 से अगर आप किसी का दम घोटना शुरू करो, आज चल रहे हैं हम 2026, कितने साल हो गए, लगभग 4 साल मान लो। 4 साल तक दम घोटने का अगर आप शुरू करेंगे तो जहरीली हवा को क्या करना है, बाहर निकालना है। क्योंकि उतना जरूरी है, जितना जरूरी हमें ऑक्सीजन लेना है, उतना ही जरूरी जो है क्या है, इस जहरीली हवा को बाहर निकालना है। उतना ही जरूरी इस जहरीली हवा को क्या करना है, बाहर निकालना है। और ये जहरीली हवा जो है क्या है, जहरीले लोग भी हो सकते हैं जो जहरीली हवा बनकर आपके अंदर समा गए। तो जितना अंदर लेना जरूरी है, उतना ही बाहर निकालना भी जरूरी है। तो हमें जहरीली हवा को क्या है, बाहर निकालना है, ठीक है ना। क्यों, और जिसने मेरी सांसों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन
आज 2022 से आज ही के दिन एक ऐसा जो है सफर शुरू हुआ था, एकदम दम घोटने वाला। लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा आज की तारीख की अंतिम सीख। देखो, किताबें रटने से नहीं, जिंदगी के थपेड़ों से ज्ञान आता है। किताबें रटने से, किताबें कितनी है, अब देखो एनसीईआरटी में आपके पास कितने सारे विषय हैं, कितने रटोगे आप? कक्षा 6 से लेके पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे ना 6 से ऊपर के ना सारे बैठे हैं, 6 7 8 9 10 11 12, 6 से 8 तक वाले हैं, ठीक है। हाँ, आज 6 से 8 वाले हैं। तो आज की तारीख की अंतिम सीख ध्यान से समझेंगे। किताबें रटने से नहीं, जिंदगी के थपेड़ों से ज्ञान आता है। लोग समझते हैं कि, क्या समझते हैं लोग, कि वो खुशियां छीनकर चैन से सोएंगे। लोग क्या समझते हैं कि किसी की खुशियां छीन ली और चैन से सोएंगे। वो भूल जाते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि का चक्र सबके लिए क्या है, सबको बराबर का इंसाफ देता है। मैं आज भी देखो दौड़ रहा हूं, और आज भी आपको पढ़ा रहा हूं, और आज भी मेरी सांसों पर सिर्फ मेरा और मेरे महादेव का अधिकार है। बाकी जो समझ गए हैं उनके लिए क्या इशारा काफी है, और जो नहीं समझे उनके लिए ये सिर्फ एक क्या है, विज्ञान की क्लास है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।